पितृपक्ष में इस एक चीज का दान करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृपक्ष में इस दिशा में बैठ कर के भोजन करने से गरीबी दूर होती है। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य को पितृपक्ष में भोजन संबंधित महत्वपूर्ण नियम और पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय बताए गए हैं। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन करते समय अपना मुख किस दिशा में रखना चाहिए और किस दिशा में नहीं रखना चाहिए, साथ ही पितृपक्ष में स्नान करने के नियम भी बताए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष में इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को पितृदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध हिंदू धर्म में किए जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपना आशीर्वाद सदा आप पर बनाए रखते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस मनुष्य को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसके कुल का गौरव हमेशा ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। पितृ मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृ शक्ति मनुष्य की हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है। यदि घर में पितृ शक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां और दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृ शक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना, और दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है उसके सभी पापों और दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप पितृपक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान भी अवश्य करें। यदि गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य आत्मा अभौतिक शरीर धारण करती है। आत्मा का यह शरीर वायु रूप में होता है। वायु रूप में ही मृत आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं और अपने परिजनों द्वारा किए जाने वाले कर्म कांड तथा श्राद्ध से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। मनुष्य के पितर उसके द्वारा लगाए गए भोग को प्राणियों के रूप में ग्रहण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर फिर से पितृलोक में लौट जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने पितरों का सम्मान नहीं करता, पितृपक्ष में श्राद्ध एवं पूजा पाठ नहीं करता, उसके पितर दुखी होकर के पितृलोक में वापस लौट जाते हैं। पितरों को दुखी करने के कारण मनुष्य के सभी पुण्य कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और उसे भयंकर पितृदोष लग जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने पितरों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में मनुष्य के भोजन तथा स्नान करने के कौन कौन से नियम गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। सबसे पहला नियम है पितृपक्ष में स्नान केवल एक वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करना घोर पाप के समान माना गया है। पितृपक्ष के दौरान स्नान करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें और पितरों का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करें। पितृपक्ष में स्नान करने के पश्चात ही दान करना चाहिए और दान करते समय पितरों का स्मरण अवश्य करें और दान करते समय भी अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। गरुड़ पुराण के अनुसार तांबे के पात्र में तिल का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे की वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कुछ चीजों का सेवन करना अनुचित माना गया है। पितृपक्ष में मांस, मदिरा,
का सेवन वर्जित माना गया है। जब पितृदेव अपने प्रियजनों को ऐसे निंदनीय कर्म करते हुए देखते हैं तो उससे मनुष्य के शरीर के अंदर विकार पैदा होते हैं। वही मांस मदिरा जैसे पदार्थ पितृगणों को क्रोध दिलाते हैं। पितृगण इन पदार्थों को स्पर्श भी नहीं कर पाते और इनके निकट भी नहीं जा पाते, इसलिए पितृपक्ष के दौरान भोजन में इन पदार्थों का प्रयोग निषेध बताया गया है। पितृपक्ष में मनुष्य को भोजन करते समय अपना मुख दक्षिणी दिशा की तरफ रखना चाहिए। ध्यान रहे यह केवल पितृपक्ष में ही करना है। दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन करने से यह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और पितृगण जो है वो संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन को बिल्कुल भी ग्रहण न करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भोजन सात्विक हो वही भोजन पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला, जीवन और शरीर को शुद्ध करने वाला तथा बल, बुद्धि और ऐश्वर्य देने वाला होता है। इसमें गाय का दूध सबसे उत्तम माना गया है। रसयुक्त फल भी सात्विक भोजन के अंतर्गत ही आते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन करते समय पितरों का आह्वान करें और उन्हें नमस्कार करके ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पितृदेव अत्यंत प्रसन्न एवं संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में बिस्तर पर बैठ करके भोजन ग्रहण ना करें, भोजन केवल जमीन पर बैठकर ही करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में चने और मसूर की दाल खाना वर्जित बताया गया है। मसूर दाल का प्रयोग श्राद्ध कर्म में भी ना करें क्योंकि यह एक नकारात्मक व्यंजन है। इसके साथ ही सरसों के साग की सब्जी भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।